आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज गेमिंग और कैसीनो का कारोबार करने वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प से। और डेल्टा कॉर्प के ग्रुप सीएफओ हार्दिक देवर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले आपसे सवाल उसी बात पर है जिसकी वजह से पूरा सेक्टर चर्चा में है। कल जो कर्नाटक हाई कोर्ट से एक निर्णय आया है हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने गेम्स क्राफ्ट वाले मामले में जीएसटी का जो नोटिस था उसमें बड़ी रिलीफ दी है कंपनी को। और उस कंपनी को रिलीफ का मतलब पूरी इंडस्ट्री के लिए समझा जा रहा है। 21,000 करोड़ का टैक्स डिमांड था जीएसटी का और 28% जीएसटी उस पर माना गया था बैटिंग और गैम्बलिंग मानकर। बताएं सर, इंडस्ट्री के लिए इस रिजल्ट का, इस निर्णय का जो डिसीजन आया हाई कोर्ट का, क्या मतलब निकाला जाए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने याद करके मुझे बुलाया। गुड मॉर्निंग टू यू। मॉर्निंग सर। जी, आप अगर याद करें तो मैंने जब आपसे एनुअल रिजल्ट से पहले की तीसरी तिमाही के समय जब बात की थी, तब भी ये जीएसटी का मामला आपने मुझसे विचार विमर्श किया था इस पे। और हमारी ये बात हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि ये जो पूरा एम्बिग्विटी है कि वेदर इट इज, पहले तो ऑनलाइन में वेदर ये गैम्बलिंग बेटिंग है या स्किल गेम है, एक वो मुद्दा था। जो मुद्दा भी यहाँ हाईकोर्ट ने बहुत ही सहज से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। इसके अलावा पीछे बजट के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ नियम कानून आए हैं, उसमें भी ये बात बहुत ही क्लियर हो रही है कि स्किल गेम्स इज डिफरेंट फ्रॉम बेटिंग एंड गैम्बलिंग। और अगर ये बेटिंग और गैम्बलिंग नहीं है तो फिर दो मुद्दे आते हैं कि इस पे जीएसटी कैसे लागू की जाए। 28% के हिसाब से लागू की जाए या सर्विस प्रोविजन 18% से लागू की जाए, और किस तरह से लागू की जाए। तो आई थिंक ये जो गेम्स क्राफ्ट का मामला था, मैं उसकी पूरी डिटेल्स तो खैर आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने भी वो मेरी कंपनी तो है नहीं। लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि वो ग्रॉस गेमिंग और नेट गेमिंग पे था और 28 और 18% पे था। तो ये जो नतीजा आया है उससे बहुत ही एकदम एक क्लियर डायरेक्शन मिला है इंडस्ट्री के लिए भी कि जीएसटी 18 अभी 28% पे लगाना पहले तो गलत है जब तक जीएसटी काउंसिल का फाइनल डिसीजन नहीं आता कि क्या रेट पे वो चार्ज करना चाहिए। और दूसरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये जो ग्रॉस और नेट का चक्कर था वो भी मेरे हिसाब से अब ये क्लियर हो रहा है। ओके, तो दो चीजें हैं तो इंडस्ट्री के जी। लिए और खास करके हमारे डेल्टा टेक के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है, और सारी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव बात है। और मोर सो, जैसे मैंने कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो नए ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए नियम कानून जारी किए हैं करीब 1 महीने पहले, उससे जो ये सेक्टर को एक दर्जा, लीगल दर्जा, क्लियर स्टेटस मिला है, वो बहुत एक महत्वपूर्ण है। जहां पर रिकग्नाइज किया गया है, मान्यता दी गई है। अपनी वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि एक बार ये टैक्स का, जीएसटी का सारा क्लैरिटी आ जाएगा तो ये एक सेक्टर है जहां पर विदेशी निवेश और निवेश के बहुत सारे द्वार खुल जाएंगे। जी हार्दिक जी, तो दो मुद्दे हैं, उनमें एक बार मैं फिर से आपसे बात करना चाहता हूं। पहला तो है मामला दर क्या होनी चाहिए जीएसटी की, 28 या 18%। इस निर्णय के बाद आप ये कह रहे हैं कि 18% की दर होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो क्या आप समझते हैं कि हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जीएसटी काउंसिल में, चूंकि अभी भी ये मामला तय होना बाकी है, तो क्या 18% जीएसटी की दर लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसा होगा? देखिए अनिल जी, फिलहाल तो 18% से ही जीएसटी लागू हो रही है। हम अभी 18% से ही पे कर रहे हैं। लेकिन मेरे मेरे मंतव्य से यह है कि ये 18 हो या 28 हो, इससे इंडस्ट्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री अब ये लेवल पे हो ग्रो कर चुकी है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो जीएसटी काउंसिल का जो भी वो नतीजा आता है वो तो मान्य रहेगा ही सभी को। पर हाँ, जहां तक मेरा विश्लेषण है इस नतीजे पे, तो ये इस तरफ रुझान ज्यादा है कि ये 18% होना चाहिए, पर जो भी जीएसटी काउंसिल का फैसला होगा वो हमको मान्य। ओके, ठीक बात है। तो 18 हो या 28 बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि वो गेम ऑफ स्किल्स, गेम ऑफ चांस, दोनों के बीच में हमेशा वाद विवाद चलता रहता है कि किसको क्या माना जाए, उस पर किस पर फिर कितना जीएसटी लगाया जाए, उस पर आपका क्या कहना है? तो एज फार एज ऑनलाइन गेमिंग की बात करें अनिल जी, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले महीने के, एक आध महीने के पहले
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पूरा व्हाइट पेपर विद ऑल रूल्स रेगुलेशंस का, जैसे नियम कानून जैसे मैंने कहा, वो जारी किया है, जहां पे उन्होंने ये कहा है कि देयर विल बी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाएंगी, और हर एक जो ये कंपनी है जो ये ऑनलाइन गेमिंग के का बिजनेस करती है, उसको किसी ना किसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के अतिरिक्त मेंबरशिप लेनी होगी, और वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी सर्टिफाई करेगी कौन सी गेम स्किल है, कौन सी गेम चांस है, और यदि आपका सर्टिफिकेशन जारी हो जाता है कि ये गेम ऑफ स्किल है, तो फिर वो जो एम्बिग्विटी है या डिस्क्लैरिटी है वो खत्म हो जाती है। इनफैक्ट ये जो नियम कानून जारी हुए हैं उसी में मेटी ने भी कहा है कि देयर इज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड डिमार्केशन बिटवीन व्हाट इज अ गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, एंड ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो ये तय करेंगी कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या नियम के पालन करने चाहिए जिसके चलते किसी गेम को गेम ऑफ स्किल माना जाएगा या उसको गेम ऑफ चांस माना जाएगा। तो फॉर्चुनेटली डेल्टा टेक के लिए तो बहुत सीधी बात है कि हम पोकर में हैं और थोड़ा बहुत रमी में एंट्री कर रहे हैं। तो रमी के लिए तो माननीय मुख्य न्यायालय का ऑलरेडी, उच्च न्यायालय का ऑलरेडी एक जजमेंट है जहां पे रमी को गेम ऑफ स्किल माना गया है। काफी न्यायालय हाई कोर्ट्स है जहां पे पोकर को भी गेम ऑफ स्किल माना गया है। कुछ एक राज्य हैं जिनके गेमिंग एक्ट्स में या गेमिंग प्रोविजंस में पोकर को गेम ऑफ स्किल माना गया है। तो जहां तक रही बात पोकर और रमी की है और फैंटेसी, ऑफ कोर्स उसको भी सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिली हुई है। तो ये तीन जो मेन गेम्स हैं आज इंडिया में जो पॉपुलर हैं ऑनलाइन पे, उनको तो ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेरा बहुत ही दृढ़ मानना है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात, चूंकि गेमिंग से जुड़ी तो आपकी जो कंपनी है डेल्टा टेक, आपकी सब्सिडरी कंपनी, फिर से चर्चाएं ये भी चल रही कि आप जल्दी से उनका आईपीओ लाने वाले हैं, तो जरा उस पर भी एक अपडेट दें, क्या प्लान्स है सर? तो अनिल जी, ये हमने पिछले अक्टूबर नवंबर में रोड शोज किए थे, उसके बाद ये जीएसटी की थोड़ी डिस्क्लैरिटी की वजह से हम थोड़ा रुक गए थे, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लैरिटी आने के बाद और काफी कुछ अभी ये कर्नाटक हाईकोर्ट के देखने के बाद मूड थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है, बॉयंट बना हुआ है। और मैंने पीछे भी कहा है कि वी आर इन द प्रोसेस नाउ अगेन, वी हैव रीलॉन्च्ड एवरीथिंग, और आपकी दुआ रही अनिल जी तो जल्दी कुछ अच्छी खबर भी देंगे। बहुत बढ़िया सर, हमारी दुआएं शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में है। एक और चीज़ जो पिछले तिमाही में आपसे नतीजों के बाद मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कुछ समय तक के आपके लिए शिप्स वगैरह मेंटेनेंस ऑपरेशंस के लिए बंद भी रहे थे। ये बताएं सर, अभी क्या सिचुएशन है, और दूसरा ये कि क्या इस तिमाही में आपको किस तरह की डिमांड वगैरह किस तरह की दिख रही है, किस तरह के बुकिंग्स हो रही हैं? तो अगर आप रन रेट की बात करें तो वो औसत तो हमने बनाया हुआ है। ये अप्रैल, हालांकि अप्रैल में ज्यादातर आईपीएल की वजह से कभी कभी दिक्कत होती है, पर इस बार का अगर मैं मेरा औसत देखूं प्रतिदिन का और महीने का, तो आई थिंक वी आर ऑन ट्रैक टू कंटिन्यू द मोमेंटम दैट वी हैव शोन बोथ इन द थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो तीसरी चौथी तिमाही का जो हमारा मोमेंटम था वो कंटिन्यू हो रहा है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जैसे जैसे हम जुलाई की ओर जाएंगे, आपको मालूम ही है अनिल जी कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर रहता है, वो जो तिमाही है वो हमेशा डेल्टा के लिए सबसे मुनाफेमंद और सबसे स्ट्रॉन्ग तिमाही रहती है, और वहीं से मोमेंटम शुरू होता है। और पिछला साल जो है वो बहुत मायने में डेल्टा के लिए एक माइलस्टोन साल माना जाना चाहिए। पहली बार हमने गेमिंग, जो हमारा कसिनो गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग मिलके जो बिजनेस है, उसमें 1000 करोड़ के ऊपर 1100-1200 करोड़ का रेवेन्यू किया है। कसिनो अलोन अगर देखें तो 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू पहली बार डेल्टा ने रजिस्टर किया। ऑनलाइन गेमिंग करीब करीब 200 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर कर चुका है पिछले साल। प्रॉफिट्स अगर देखें, एबिडा लेवल पे देखें और नेट प्रॉफिट लेवल पे देखें, तो वहां पर भी जो हमने जंप या ग्रोथ रजिस्टर की है वो काफी बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ है। 2019 के साथ अगर आप कंपेयर करें, और मैं 2019 इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि 20-21 में हम 12-12 महीने पूरा हमको साल ऑपरेशंस के लिए नहीं मिला था। तो अगर 2019 से कंपेयर करें तो करीब करीब 50% की टॉप लाइन ग्रोथ है।
और 300-400% की EBITDA ग्रोथ है। तो आई थिंक बिजनेस का जो रेजिलियंस जो कहते हैं, आई थिंक वो बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, आप लोगों की सबकी दुआ रही अनिल जी, तो दिन बड़े अच्छे ही हैं। दिया है। और आपके लिए तो दिन के साथ साथ रात भी अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैसीनो खेलना रात में पसंद करते हैं। और इसी से एक सवाल मेरा ये कि दमन में भी आपके जो कैसीनो के प्लान्स है उस पर एक बार जरा अपडेट दें सर। उसमें अपडेट यही है कि 13 जून को फाइनल हियरिंग के लिए केस हैज बीन कंफर्म। और इस बार माननीय न्यायाधीश साहब ने कहा है कि 13 और 14 जून 2 दिन उन्होंने ईयरमार्क किए हैं टू हियर द केस फाइनली, हमारी ओर से और सामने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन की ओर से। और हमारा ये मानना है कि इस बार सुनवाई तो जरूर हो जाएगी, उसके बाद निर्णय जो आता है वो तो न्यायाधीश के हाथ में है, तो देखेंगे। पर हमारा ये मानना है कि लीगली हमारी जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग। परफेक्ट सर। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपके ये दोनों तीनों चीज़ें वहाँ पर कंक्लूजन पर पहुँचे और आगे एक्शन देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक सर, हमें समय दिया आपने और पूरा विस्तार से बातचीत की। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू सर।